So I have to bring the contacts further close. Oh, shit! नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका इलेक्ट्रोलॉजी हिंदी में। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे वो घर का मालिक हो, इलेक्ट्रिशियन हो या फिर कोई भी व्यक्ति जो किसी भी तरह से बिजली के संपर्क में आता हो। इलेक्ट्रिसिटी एक शक्तिशाली शक्ति है और इसे सुरक्षित रूप से इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है ताकि दुर्घटनाओं और चोटों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स कई प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ सामान्य खतरे इस प्रकार हैं। शॉक, जब इलेक्ट्रिकल करंट शरीर के माध्यम से प्रवाहित होता है। ऐसा तब हो सकता है जब आप किसी खुले वायर या आउटलेट को छू लें या ऐसा इलेक्ट्रिकल उपकरण इस्तेमाल करें जो सही से ग्राउंडेड न हो। इलेक्ट्रोक्यूशन, यह एक गंभीर शॉक होता है जो मौत का कारण बन सकता है। यह तब होता है जब शरीर के माध्यम से बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिकल करंट बहती है। आर्क फ्लैश, एक अचानक और तीव्र प्रकाश और गर्मी का विस्फोट जो तब होता है जब इलेक्ट्रिकल करंट एक कंडक्टर से दूसरे में कूदता है। आर्क फ्लैशेस गंभीर जलन और अन्य चोटों का कारण बन सकते हैं। फायर, जब इलेक्ट्रिकल करंट वायर या किसी अन्य इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को अधिक गर्म कर देता है तो इलेक्ट्रिकल फायर्स शुरू हो सकते हैं। ऐसा सर्किट ओवरलोड, फॉल्टी वायरिंग या डैमेज्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के कारण हो सकता है। बिजली के आसपास सुरक्षित रहने के लिए आप कई कदम उठा सकते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स पर नजर डालते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई। पहली सुरक्षा की लाइन होती है सही पीपीई पहनना, जैसे कि सेफ्टी ग्लासेस, इंसुलेटेड ग्लव्स और उपयुक्त कपड़े। हमेशा इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए डिजाइन किया गया पीपीई ही इस्तेमाल करें ताकि आप संभावित खतरों से बच सकें। रिस्क असेसमेंट, किसी भी इलेक्ट्रिकल वर्क को शुरू करने से पहले रिस्क असेसमेंट करना जरूरी होता है। संभावित खतरों की पहचान करें और उन्हें कम करने के उपाय करें। हमेशा पावर सोर्स को बंद करें और लॉकआउट टैगआउट प्रोसीजर्स का पालन करें। प्रॉपर टूल्स एंड इक्विपमेंट, सही उपकरणों और टूल्स का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। सुनिश्चित करें कि आपके सारे टूल्स सही तरीके से इंसुलेटेड हों और अच्छी स्थिति में हों। इससे इलेक्ट्रिकल शॉक या शॉर्ट सर्किट्स का खतरा कम हो जाता है। बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, अपने आसपास के माहौल को समझें। ध्यान दें कि वायर और आउटलेट कहां हैं। उन्हें छूने से बचें और सर्किट्स को ओवरलोड न करें। यूज कॉशन विद इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, सुनिश्चित करें कि सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सही तरीके से ग्राउंडेड हैं। उन्हें नियमित रूप से इंस्पेक्ट करें और अगर कोई डैमेज हो तो उसका इस्तेमाल न करें। हैव योर इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंस्पेक्टेड रेगुलरली। एक योग्य इलेक्ट्रिशियन आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम का इंस्पेक्शन करके संभावित खतरों को पहचान सकता है और जरूरी मरम्मत कर सकता है। स्टे अप टू डेट विद इलेक्ट्रिकल कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स, स्थानीय इलेक्ट्रिकल कोड्स और स्टैंडर्ड से अपडेट रहना बेहद आवश्यक है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आपकी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस सुरक्षित और नियमों के अनुसार हैं। सेफ वर्क एनवायरनमेंट, एक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखना बहुत जरूरी है। अपने कार्यक्षेत्र को साफ, व्यवस्थित और अव्यवस्था रहित रखें। इससे दुर्घटनाओं और आग के खतरे को कम किया जा सकता है। इमरजेंसी प्रोसीजर्स, किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहें। एक अच्छी तरह से सुसज्जित फर्स्ट एड किट रखें और जानें कि दुर्घटना की स्थिति में क्या करना चाहिए। तुरंत प्रतिक्रिया देना जान बचा सकता है। अगर आप या कोई और व्यक्ति इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है तो सबसे जरूरी है शांत रहना और तुरंत मदद के लिए कॉल करना। शॉक लगे व्यक्ति को हिलाने की कोशिश न करें क्योंकि इससे उनकी चोटें और गंभीर हो सकती हैं। अगर संभव हो और सुरक्षित हो तो पावर सप्लाई ऑफ कर दें। बच्चों को इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सिखाना खास तौर पर जरूरी है। बच्चे अक्सर चीजों को छूने और एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए उन्हें हमेशा नजदीकी निगरानी में रखें। सुनिश्चित करें कि सभी इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स पर आउटलेट कवर्स लगे हों और इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स उनकी पहुंच से दूर हों। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। इन सभी टिप्स का पालन करके आप इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स और चोटों से बच सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए कृपया मेरे चैनल इलेक्ट्रोलॉजी हिंदी को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें।